वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन एनर्जी बेसिकली एक विंड मैन्युफैक्चरर है जो होता है ना विंड टर्बाइंस और विंड जनरेटर्स बनाता है। ये एक बहुत ही नीश फील्ड है मेरे हिसाब से, और आई थिंक ये होता है ना आने वाले टाइम पे और ज्यादा ग्रो करेगा। ये 27 साल पुरानी कंपनी है, नई कंपनी नहीं है। लाइक होता है ना, ये लोग बहुत दिग्गज रह चुके हैं अपने फील्ड में, और बहुत बड़ा काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि होता है ना, विंड टर्बाइंस और विंड टर्बाइंस के पार्ट्स और बनाते हैं, जैसे देख सकते हैं कि ना रेवेन्यू जंप आया है एक मेजर। 2020-21 में मंदी के बाद में फाइनली होता है ना सामान बिकना चालू हो गया है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि ज्यादा करके सामान बिक रहा है। थोड़ा सा कंपेटिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुजलॉन के सामने आइनॉक्स विंड है, ओरिएंट ग्रीन पावर है, होता ना लाइक इंडो विंड एनर्जी है, विस्तास है, सीमेंस है। दिग्गज हैं मेरे हिसाब से। सुजलॉन को होता ना लाइक आने वाले समय में कोई बड़ा प्लेयर बाय आउट भी कर सकता है, क्योंकि होता है इनके एस्टेब्लिश होता ना लाइक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और ये सरकार को मेड इन इंडिया बहुत ज्यादा पसंद है। अब आ जाते हैं ग्रीन टेक और क्लाइमेट टेक के ऊपर। क्लीन टेक का मतलब क्या था? वो होता है ना बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी का 1.0 और 2.0 होता है ना। अब वही होता है क्लीन टेक में। क्या होता है ना, आप बस कुछ भी बनाओ, मतलब क्लीन एनर्जी चाहिए। नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको बस ग्रीन एनर्जी चाहिए, भले ही तुम उसको बनाने में कितना भी धुआं उड़ा दो। दूसरे बारे में क्या होता है ना, क्लाइमेट टेक में क्या हो रहा है कि अब लोग होता है ना फिजिबिलिटी, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या सस्टेन कर पाएगा, या फिर उसको बस गवर्नमेंट फंडिंग ही चाहिए हर समय। अब क्या है, सुजलॉन उस जगह पे आ गया ना कि 27 साल में वो समझ में आ गया उसको फीजिबल बनना पड़ेगा अगर उसको सरवाइव करना है, वरना वो मर जाएगा। मरने के बाद पे हम बहुत वेरी सैड न्यूज पढ़ होता ना, लाइक इसके जो को फाउंडर हैं जो तुलसी तांती जी, उनका डेथ हो गया है। लाइक होता ना लाइक वो बहुत दुख की बात है, बट दिस इज होता ना लाइक ही वाज अ मेजर पायनियर इस फील्ड में। और होता ना इस समय से बहुत आगे थे अपने। 2007 में उन्होंने होता ना लाइक जर्मनी की सिवियन एनर्जी को एक्वायर किया था 1.4 बिलियन में, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी था उस समय होता ना विंड पावर और सबके लिए, जो कि बहुत ही पायनियरिंग था अपने टाइम के साथ। विंड एनर्जी हैज ह्यूज पोटेंशियल। ह्यूज पोटेंशियल क्या होता है? ह्यूज पोटेंशियल बेसिकली मेरे मतलब है कि होता है ना आगे के समय में अगर आप चाहते हैं कि आपका कोयला से और होता है ना लाइक नेचुरल गैस या कोई भी चीज से आपका होता है ना एनर्जी नहीं आए, क्लीन एनर्जी से सोर्स है, तो आपको बंटवारा करना होगा। सोलर से थोड़ा, विंड से थोड़ा। तो उसी हिसाब से विंड में बहुत पोटेंशियल है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, जैसे इंडिया को अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया का मैप ऐसे है ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जो होता है ना, ये वाला बेल्ट और ये वाला बेल्ट, यहाँ पे बहुत सारा विंड का होता है ना, विंड फार्म्स है अभी भी। लाइक होता ना, तो दिस इज अ मेजर पार्ट इंडिया के लिए होता ना, जो बहुत काम आने वाला है आगे के टाइम पे, कि विंड को हम लोग कैसे हार्नेस कर सकते हैं वाला विंड। अब हो जाता है ना, एक मेजर पार्ट पे आते हैं कि इंडिया कितना विंड बना रहा है, और कितना होता है ना विंड एनर्जी मेगावाट के हिसाब से कितना बना रहा है। 10,000 मेगावाट पे था 2009 में, 40,000 मेगावाट पे आ गया। अभी भी बहुत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, कुछ 4 गुना ही हुआ है। लाइक होता है ना 10 साल में। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा ना यहाँ पे मेरे हिसाब से, ये आने वाला 2 या 3 साल में ये होता ना 1 लाख मेगावाट भी हो सकता है। लाइक होता ना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा मेरे साथ 1 लाख मेगावाट करना। क्योंकि देखिए हमको समझना होगा यार, सरकार अगर पुश करेगा, पैसा डालेगा इस फील्ड के अंदर, तो बिजनेसमैन लोग को क्या दिक्कत है करने में। दैट्स द होल आइडिया। अब जैसे मैंने आपको बोला होता ना, गवर्नमेंट एक एनर्जी पूल बना चाहिए, डाइवर्सिफाई कर सके, क्योंकि उनको भी पता है रियलिस्टिक होकर उनको चीजों को सेट करना है, कुछ भी नहीं बोल देना। वरना होता ना लाइक फिर लोग उनको बेवकूफ बना के चले जाएंगे। अब सुजलॉन के थोड़ा फाइनेंशियल्स पाए जाते हैं, देखिए पोटेंशियल और सब बढ़िया। यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि होता ना 2008 में बहुत हाइप हो गया था। लोगों को लग रहा था क्या रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, होता ना बस पंप हुआ था इस शेयर, डंप हुआ था। यहाँ पे प्रमोटर का कोई गलती नहीं था, प्रमोटर ने अपना स्टेक को इंटैक्ट रखा था। पर मार्केट पे इतना एक्सेस स्पेकुलेशन हुआ था ना उस समय, उस वजह से ये सब हुआ है, और बहुत दुख की बात है कुछ बोलने जैसा उसमें। अब जैसे होता है ना लाइक आ जाते हैं कि अभी क्या क्या सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे रिकवरी आ रहा है, आप बहुत ग्रेजुअली खुद देख सकते हैं कि तो ये रिकवरी आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, इसको आप हटा दीजिए, गलत होगा आपके लिए भी होगा ना ये करना। 2400 करोड़ को अगर आप हटा दे तो भी 10 करोड़ का प्रॉफिट तो फिर भी हुआ है नेट नेट में, अगर आप देखें तो। विच इज अ वेरी गुड साइन, आई फील होता है ना लाइक गुड थिंग टू हैपन। अब जैसे आप देख सकते हैं कि होता है ना लाइक कि 18,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब कहाँ पे आ गए हैं ये लोग? ये लोग अब आ गए हैं 6,000 करोड़ के रेवेन्यू, ठीक है। आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दीजिएगा, और अदर इनकम को हटा के देखिएगा, आंख बंद करके, ठीक है, आंख खोल के देखिए।
10 करोड़ का नुकसान है यहाँ पे, अगर होता ना, अब अदर इनकम को हटा दें यहाँ पे 1300 करोड़ का नुकसान है। आप देखते हैं, रेवेन्यू से ज्यादा करने से कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप नुकसान करा रहे हैं। कम रेवेन्यू भी कर रहे हैं आप और प्रॉफिट रहेगा ना आपका, तो वो इंपॉर्टेंट है। फाइनली कंपनी उस चीज पे फोकस कर रही है, और होता है ना हैवी लॉसेस के बाद अब धीरे धीरे कंपनी स्टेबलाइज कर रही है। डेट बहुत ज्यादा था इस कंपनी में, आप देख सकते हैं 17-17 हजार करोड़ का डेट था, अनसस्टेनेबल था, अब फाइनली कट डाउन किया गया है। और होता है ना लाइक 4200 करोड़ पे आ गया, और 1200 करोड़ और कम होगा इसमें, क्योंकि राइट इशू लाया गया है। तो प्रमोटर और भी ज्यादा अपने शेयर को प्लेज कर रहे हैं, ताकि होता है ना लाइक कि डेट कम हो जाए और इंटरेस्ट फालतू नहीं जाते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट से शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रमोटर अपना स्टेक कम करे जा रहा है, क्यों? ताकि डेट कम कर सके। देखिए एक ही तरीका है उनके पास डेट कम करने का, अपना प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज करना है या बेच देना है, होता है गिरवी रखते हैं। वो लोग वही कर रहे हैं। प्रमोटर क्या कर रहा है? प्रमोटर है तांती होल्डिंग कंपनी है, बेसिकली वही मैंने आपको बताया तुलसी तांती के बारे में। वो और उनका परिवार पूरा 14% होल्ड करता है, बाकी फिर एफआईआई आ जाते हैं, होता है ना, वैनगार्ड हो गया आपका, और डीआईआई भी आ जाता है, विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं। ये कोई बड़ी बात, छोटी बड़ी बात। पब्लिक में भी होता है, मेरे बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स भी हैं इनके पास में, जो होता है ना लाइक जो लोग स्टेक्स लेके रखते हैं लोग, लाइक होता है ना लाइक कि आलोक दिलीप सांघवी बहुत बड़े प्लेयर है अपने आप में, लाइक शेयर बाजार में। तो आई फील कि होता है ना लाइक कि ये कंपनी स्टेबलाइज करेगी इवेंचुअली। ये कंपनी का एक मेजर वीकनेस क्या है? ये ट्रेडिंग शेयर है, ठीक है। जैसा हम लोग देख सकते हैं 7 पे एक होता है इसका मेजर बॉटम है, 5 पे मेजर बॉटम है। जैसे ही यहाँ पे हिट करता है ना, एक शॉर्ट कवरिंग आ जाता है इसमें, और सीधा 10 को हिट कर जाता है ये। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसको अक्यूमुलेट करना है तो आपको 5 से 6 रुपए का वेट करना चाहिए। क्या ये दाम आएगा? नहीं। तो अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं 7-8 रुपए में भी, और मेरे हिसाब से इसका वेट करना चाहिए। 1 से 1.5 साल में इसको कहाँ देखता हूँ मैं, इसको 25 रुपए में देखता हूँ। देखिए आपको समझना होगा, विंड एनर्जी एज ए होल एज ए इंडस्ट्री और ग्रो करने वाला। तो ये सब कंपनीज ग्रो करेंगे जिनके इस लेवल का एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से आपको ये शेयर को देखते रहना चाहिए और अक्यूमुलेट करना चाहिए धीरे धीरे, और अपने ड्यू डिलिजेंस से जरूर खरीदना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।